और राजस्थान में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के कोविड अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज की खास तैयारी की गई है। राजस्थान में कोविड मरीजों के लिए 40,000 से ज्यादा बेड तैयार कर लिए गए हैं। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 1200 बेड कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से 54 मरीज भर्ती हैं। तो बेडों की संख्या लगातार हर एक राज्य सरकार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले वक्त भी हमने देखा था कि किस तरीके से अस्पतालों में बेड्स की कमी थी, मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में अब चूक ना हो, इस पर खास ध्यान। हम राजस्थान के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर है। और ये इमरजेंसी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि अभी आपको बेड है वो खाली नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। यानी कि ऐसा नहीं है कि मरीज आ रहे हैं लेकिन इमरजेंसी के अंदर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, जा रहे हैं। अभी आप देख लेंगे कि सारी तस्वीर आप देखेंगे तो तैयारी, तमाम तरीके की तैयारी है यहाँ पर। आप देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर ट्रॉलीज है साथ में, और सारी गाइडलाइंस हैं। और यहाँ आप एक तस्वीर देखिए सामने कि किस तरीके से जो मरीज़ आएंगे उसमें से कौन किस कैटेगरी में जाएगा। यानी कि जिनका ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन ज़्यादा है वो रेड कैटेगरी के अंदर है। उसके लिए तमाम तरीके की तैयारी यहाँ पर अस्पताल के अंदर है, वो नज़र आ रही है। डॉक्टर अक्षिता हमारे साथ में। अक्षिता, ये बताएं कि अभी की स्थिति के अंदर, इमरजेंसी के अंदर क्या मरीज़ कितने आ रहे हैं और सीरियस आ रहे हैं मरीज़ अभी इतने सीरियस तो नहीं आ रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं। बेसिकली इमरजेंसी में हमारे पास 16 बेड्स हैं और 23 ऑक्सीजन पॉइंट्स हैं, और हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहे हैं उनको। अगर सैचुरेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं रेड, येलो और ग्रीन में, तो मैक्सिमम पेशेंट्स तो अभी एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, तो उनको हम होम आइसोलेशन का सजेशन। रेड कैटेगरी का मतलब क्या हुआ और कौन से बेड है रेड कैटेगरी के? रेड कैटेगरी में रहता है सैचुरेशन लेस देन 80% रहता है। आप बता पाएंगे हमें? ये सामने जो नजर आ रही है वो आगे वाले रेड कैटेगरी के हैं, ये येलो कैटेगरी है, आगे भी रेड कैटेगरी है, वो दोनों रेड कैटेगरी में आते हैं। देखिए कि जिनका सैचुरेशन लेवल 80 से 80 से डाउन। और गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4 जनवरी तक गुजरात में कोरोना के 303 मरीज सामने आ चुके हैं। और इसके साथ ही अगर 5 जनवरी की अगर बात की जाए तो 5 जनवरी में आप देखें किस तरीके से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। फिर 6 जनवरी को 453 मरीज हो गए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, और इसी रफ्तार को रोकने के लिए हर एक राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ कदम उठा रही है। तमाम तरह के इंतजाम मरीजों के लिए किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, यानी कि 40 से 50% बेड जो है रिजर्व है कोरोना मरीजों के लिए। लेकिन ये कोरोना की जो थर्ड वेव डॉक्टर्स मानकर चल रहे हैं, इसके माइल्ड सिम्टम्स है। इसमें ज्यादातर मरीज अपने घर में रहकर अपने आप को आइसोलेट रखकर ठीक हो सकते हैं, और अगर ज्यादा परेशानी है तभी आप अस्पतालों का रुख करें। ऑक्सीजन की किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है, तमाम तरह के जो मेडिसिन है वो पूरी तरीके से पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है हर एक राज्य में। और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की बढ़ते मामलों की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 4 जनवरी तक जहां पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में कोरोना के 1668 मरीज भर्ती थे, वहीं 6 जनवरी तक यह आंकड़ा बढ़कर 2000 के पार पहुंच गया। पश्चिम बंगाल जहां पर चुनावों के वक्त केसेस ज्यादा नहीं थे पिछले साल, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में भी केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद दिल्ली का राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। एक तरफ बीजेपी जहां कांग्रेस की साजिश बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ती हुई दिख रही है। इधर गृह मंत्रालय पूरे मामले पर एक्शन में है। पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली तलब किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएम की सुरक्षा को अहम माना है और पीएम के फिरोजपुर दौरे से जुड़ी सभी तरह के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की बात कही है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर पीएम की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले में जांच शुरू हो गई। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, अब जो नया वीडियो आया, आपने वो ट्वीट भी किया है और अब एक लेटर भी आया कि डीजीपी को एसपीजी ने आतंकी संगठनों से खतरा इस तरह का लिखा, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की चूक। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये संजोग नहीं था और पंजाब के मुख्यमंत्री जिस ढंग से बचकानी हरकत और बातें कर रहे हैं,
ये एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की, और मैं मानता हूं एक तरफ घेर लिया गया था, कहीं से आवाज आ रहा था कि दूसरे तरफ घेरो। तो ये सीधा था कि केवल इस पूरी घटना में, साजिश में, पंजाब की सरकार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दिल्ली तक का तार जुड़ा हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी दो मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जो मनीष तिवारी हैं वो अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कोई फुटबॉल की तरह नहीं होनी चाहिए। और वहीं जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो कह रहे हैं पूरा ड्रामा था, नौटंकी थी। देखिए, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा जिस पर देश खुद ही आज आक्रोशित हो। तो ऐसे बचकानी बात करके, और मैं जिनमें संवेदना है, मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने चुना है, और उनकी सुरक्षा में चूक नहीं था, ये साजिश था। और पीएम की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से मनीष तिवारी ने बात की है। मनीष तिवारी ने इस बातचीत में दो बड़ी बातें कही। पहली बात कि जिस फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला रुका था वो पाकिस्तानी फौज के फायरिंग रेंज में था। दूसरी बड़ी बात यह है कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच हाईकोर्ट की जज से होनी चाहिए। साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पंजाब से ही सांसद मनीष तिवारी हैं। काफी अनुभव है उनको पंजाब की राजनीति का और पंजाब में जो टेररिज्म था उसका भी, क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत शिकार रहे हैं। उनके पिता की हत्या हुई थी आतंकवादियों द्वारा, तो इनसे बेहतर कोई नहीं समझता पंजाब को। मनीष तिवारी जी, कल आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। आप ये चाह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो इस पूरी घटना की जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, जो फिरोजपुर में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था और नहीं होना चाहिए था। हर सियासी व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति